संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है, सुनो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते कि अर्जुन, जिस प्रकार लबालब भरे हुए तालाब के मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना भाव रह जाता है। अर्थात ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। मोहर मार दी, श्री गीता ने मार दी। जुबान के नाम पे नहीं मारी है, तत्व ज्ञान पे मोहर मारी है। नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। श्री गीता में कहते हैं अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ करता रहे कोई हर रोज, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा भी करता रहे कोई हर रोज, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये सब बेकार गया, किसी काम नहीं आना। फिर श्री गीता तो ये बोल रही है और हमसे करवाया क्या जा रहा है, सुनना है, सुनो ध्यान से। जो गुलाम है अगर वही आजाद हो तो फायदा हो। गुलाम तो कोई पड़ा है और आजाद किसी को जेल से बाहर किसी को भेज दे, बोलो पहले जेल में पड़े हैं। जिसके नाम का वारंट गया उसको तो निकाला नहीं, जेलर ने बाहर, और किसी और को निकाल दिया, उसको क्या फायदा। अरे आत्मा इसमें कैद है, निकालना आत्मा को है, और जबान को निकाल दे, जबान के मंत्र बोल बोल के हाथ को निकाल दे कुछ कर्म कांड करके, तो आत्मा क्या फायदा हुआ, बोलो। अरे मौत पे जिभ्या लगी पड़ी, हाथ लगे पड़े, बोलो। अगर
इन हाथों ने, जिभ्या ने मुक्ति धाम में जाना था, फिर ही पड़े हैं। गुलाम बना दिया गया आत्मा को, यमदूतों ने पकड़ लिया है, पकड़ के ले गए यहां से। वो पड़े, बाकी सारा सामान पर वहीं पड़े है, हाथ पड़े, हाथ में जो चीज थी ना घुमाने की वो वही पड़ी है, सब माल वही पड़ा है। पकड़ लिया आत्मा को, फिर आत्मा को आजाद करवाना था आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के महारोग से आत्मा को छुड़वाना था, पता ही नहीं किया। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता। सीता कौन है? आत्मा। राम कौन है? परमात्मा। अरे न आत्मा मिली न परमात्मा मिला, क्या कर लिया? बोलो, सीता भी नहीं मिली, आत्मा भी नहीं मिली, तुम अंदर थी, देखिए नहीं, दिखाइए नहीं किसी ने, और न राम मिले, परमात्मा भी नहीं मिले। सच्ची बताओ, आत्मा परमात्मा का तो जोड़ा है भाई, आत्मा परमात्मा का अंश है। तमाम जल चाहे कुएं में चाहे नदियां में है, चाहे पहाड़ों से बारिश होकर जा रहा है तो समुद्र का हिस्सा, क्योंकि समुद्र का स्रोत है वो, अंश उसका। परमात्मा का अंश है आत्मा। मिलना आत्मा न परमात्मा से है। इन हाथों ने नहीं मिलना, जबान के नामों ने नहीं मिलना, फिर कैसे मिलाएंगे? सुनना है, अब सुन लो ध्यान से, कैसे मिलाएंगे? आत्मा को परमात्मा से अभी मिलाएंगे। आंख ना बंद करो, बंद करो, मत बंद करो, खोल लो। बोलो बीच में क्या था? अरे क्या था? आंख बंद करते अंधेरा हो गया, आंख खोलते चांदना हो कि प्रकाश में बैठे हम। वो तो इस अंधेरे से और बाहर के चांदने से भी दूर है भाई, उसको कैसे मिलोगे? सुनना है, सुनो ध्यान से। नेत्र तीसरा मिलता है उसको, ये बाहरी आंखें उसको मिलती नहीं है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में समझाते हुए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, ना तू मा सक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, जिन बारी आंखों से देख रहा है, ये तो मेरा नाशवान शरीर है, छोड़ दूंगा इसको। तुझे अविनाशी रूप दिखाऊंगा मेरा, जो रूप नष्ट नहीं होता। दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, नेत्र तीसरा दूंगा, और उसके द्वारा देख सकेगा। श्री गीता में तो ये लिखा है, फिर आप क्या देख रहे हो बताओ? करो फैसला। अगर श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं फिर श्री गीता माननी पड़ेगी आपको। बोलो, है हिम्मत किसी में? बोल दे जी, श्री गीता को तो मानते नहीं जी। अच्छा जी, बचपन में जो खेल खाए थे ना वो आराम से हैं, रास लीलाएं की थी, उनको मानते हैं, फिर क्या मिला बताओ? हमारी बिटिया छोटी सी गुड्डा गुड़िया खेलती थी, और जब गुड्डा गुड़िया टूट गए या किसी ने छीन लिया, रोया करती बुरी तरीके से। वो वर्ष 18-20 साल की बेटियां हो जाती है और माता पिता कहते चलो शादी करो बिटिया की। शादी के बाद उस बिटिया का जो अटैची भरी पड़ी है ना खिलौनों की, गुड्डे गुड़ियों की, और वो अटैची साथ ले जाए ससुराल एक बार बस। ध्यान से सुन लो, बड़ी बात आ रही है। वो हमारी बेटी शादी के बाद जाके और सासू माता के पास रख दे अटैची। सासू माता बहुत जरूरी चीज है, छेड़ना मत। अच्छा बहू रानी? हाँ, बहू रानी चलेगी बाथरूम, वही छेड़ेगी सासू माता, वही छेड़ेगी। बेटा जल्दी आ,
जल्दी खोल टेची। खिलौने भरे, गुड्डे गुड़िया भरे, वो तो आगे वापस। माता जी अटैची किसने खोल ली? मेरी अटैची किसने खोल ली? बहुरानी मैंने खोल ली। क्यों खोल ली? तेरे क्या काम किए? ये मेरे हैं, मैं खेलती हूं। फट बोला अभी बेटा तो, और ससुर जो बहू का था, उसका घरवाला था, फटाफट मीटिंग हो गई 5 आदमियों की रात को ही। धोखा हो गया। क्या हो गया? मेंटल आ गई, दिमाग। क्या करो? घर नहीं बसेगा। मेरे बेटे का घर या कैसे बसाएगी? पागल है, दिमाग नहीं है इसके पास। बताओ, अगर तुम मां बाप हो और तुम्हारे सामने बहुरानी आके अटैची खोल के अरे ये बातें कह दे तो क्या कहोगे उसको? बोलो, क्या कहोगे? मेंटल, पागल। फिर ये आत्मा जिन खिलौनों के साथ खेलती रही, क्या कहेंगे? मालिक कहेगा ये पागल बोली, ये मेंटल है, इसको भक्ति का नहीं पता। क्या करो? बच्चों में छोड़ो, खिलौने वालों में छोड़ो। जब श्री कृष्ण भगवान आए, युद्ध अक्षेत्र कुरुक्षेत्र रच दिया गया था, तब श्री गीता का बखान हुआ था। उस समय तत्व ज्ञान दिया था, तत्व ज्ञान दिया था। फिर उस ज्ञान को जानने वाले तो हैं भगत। क्या है वो? सुभगत। और जो उसको नहीं मानते, उसकी बात को नहीं मानते, वो तो भाई मनमाने भगत हैं, कुभगत हैं। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक पिता है, एक उसका पुत्र है, और पिता कोई आदेश देता अपने पुत्र को, बेटा ये आज्ञा का पालन करो। कहता मैं तो नहीं करता। एक बार 2 बार पति पत्नी बात करेंगे, आ जाओ जी बरपाई देवी जी, आ गई जी, बात बताओ। वो दंडो लिया, बेटा कहा नहीं करता, हमारी नहीं मानता, सारी प्रॉपर्टीज को दे दी तो बस गई। क्या करो? बेदखल कर दो, अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दो पुत्र को। अपने मां बाप अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से जब गैर चाल पर चलता है, जुआ खाने में जाता है, बदमाशियां करता है, बदमाशों के साथ रहता है, बुलाने रोज आते हैं, मुकदमे 10 दर्ज हो चुके हैं, क्या कहते हैं मां बाप? इस पुत्र से सारे संबंध तोड़ लेते हैं हम, हमारा कोई संबंध इससे नहीं है। बोलो जी, सयाने मां बाप ही हैं। फिर परमात्मा क्या करेगा? अरे जो परमात्मा की बात को नहीं मानता, श्री गीता को उस बात को नहीं मानता, क्या कहेंगे? कुभगत है, भक्ति की शक्ति मत दो इसको, भक्ति की शक्ति मत दो इसको। फिर ये बातें क्या हमारे सामने नहीं घट रही हैं रोज? अब सुनना है, निकट आ जाओ फटाफट, पूरा खुलासा बता जा रहा तुमको। मत कहना बता के नहीं गए थे। सनातन धर्म पूरा है, ज्ञान पूरा है, प्राप्ति पूरी है, समझ लो बस। सनातन में एक आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो आ गया मुखड़ा, सबको याद है? हाँ जी, क्या बात है। बिना बटन दबे बोल लेंगे अगली पसली सारी फटाफट। अरे समझ लो इसको, समझ लो, इसमें एक अंतर आएगा आगे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
गोचर मैंने इंद्रियां, है गोचर मैंने जो इंद्रियों से परे हो आप तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों में आंख भी है, जबान भी है, कान भी है, हाथ भी है। ये सारी 10 इंद्रियों को जोड़ के इनमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। कौन बोल रही है? हमारी सनातन की आरती बोल रही है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। फिर प्राणों का पति कहां मिलेगा? खेत में, दुकान पे? बोलो नहीं जी, ऊपर सवारे में सो रहे वो तो। अरे प्राणों का पति प्राण में है। प्राण को जो चला रहा है वह प्रणव है। कौन है वह? प्रणव। फिर प्रणव को जान लो। पोथी नहीं खुलवा रहे तुमसे, कठिन कठिन भाषा ही नहीं सिखानी तुमको, क्योंकि आत्मा की भाषा परमात्मा की भाषा को पहले से जानती है। यह भूल गई है, इसको तो याद दिलवाना है। बात समझे? जबान के नाम की जरूरत नहीं आत्मा की भक्ति के लिए, बारीक कर्म कांड की जरूरत नहीं है आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए, जरूरत नहीं है। आपको बता जा रहा अब अच्छे से। 2 मंत्र हैं श्वास में, ओहम सोहम। सनातन के दोनों महामंत्र हैं ये, ओम और सोहम। जहां भी जाओगे यही लिखे मिलेंगे आपको। ओम लिख दिया गया है, चारों तरफ प्रकाश है, प्रकाश के रेखांकित किया गया सारा। सोहम पे भी वही है। श्वास में 2 मंत्र हैं, ओहम और सोहम। त्रिकुटी में जहां ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, माता बहन बिंदी लगाती हैं, वहां श्वास को रोक दिया। अब एक नाम हो गया। क्या हो गया? एक नाम हो गया। और एक नाम होते ही ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई, ब्रह्म प्रकाश प्रकट हो गया। प्रकाश ही प्रकाश आ गया, अंधकार नहीं रहा। यह है एक। जान लो, खुला बता दिया है, प्रैक्टिकल है। कोई करके देख लो। कोई मांगता रात को 5 किलो अंधेरा दे जाओ जी अंधेरे का कोई मोल है क्या? अरे प्रकाश का मोल है भाई। परमात्मा के विराट दीपक को छोड़ दो, सूर्य को, बाकी जो प्रकाश करोगे घरों में रात को, मोल है, पैसा लगता है, खर्च है। चाहे दीपक जलाओ, चाहे बिजली लाइट जलाओ, खर्च आएगा। बोलो, अरे प्रकाश महंगा है, खर्चीला है। फिर आत्मा का प्रकाश भी बहुत महंगा है, परमात्मा का प्रकाश भी बहुत महंगा है। पैसे में नहीं बिकता वो, आत्मा ने मिलेगा वो। इस शरीर ने नहीं मिल सकता वो। क्यों? 5 तत्वों से बना शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा। परमात्मा इन तत्वों को नहीं मिलता, वो तो आत्मा को मिलेगा। फिर आत्मा को मिलना तो परमात्मा ने है। ठिकाना बता जा रहा आपके सामने। 10वां द्वार है वो। 9 द्वार तो हमारे शरीर के लगे हैं। 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नासिका सिद्धर, 6 मुखड़ा, 7, 2 नीचे, 9 द्वारों की कार्रवाई में भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। 10वें द्वार से मिलेगा वो। और 10वां द्वार बिल्कुल साफ हमारा, वो है प्रकाश पुंज। वहां मालिक की शक्ति बैठी है। बारी आंखें बंद, तीसरी आंख खुल जाएगी, फिर मिलो, देखो, फिर बात करो। और जब मिलोगे, देखोगे, बात करोगे तो फिर प्यार होगा भाई। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। जब तक देख नहीं लूंगा नेत्र तीसरे से, बात नहीं मान लूंगा गुरु की मैं। देख लो फिर अब क्या है ये? यही है आपको जो बता दिया गया, आसानी से दृष्टांतों में समझा दिया गया।
समझ लो तो फायदा उठाओगे भाई, और नहीं समझ पाए तो फिर मैथ का अध्यापक तो गोल गोल जीरो का अंडा डाल देता है नंबर देने के बजाय। ये मैथ है, अध्यात्म विद्या मैथ है, गणित है। ये सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। तो भाई जो यहाँ आए हैं, जो सत्संग में शामिल हुए हैं, उनका समय भक्ति में जमा हो गया। ये समय को बाहर लगाते तो बाहर का लाभ मिलता, समय यहाँ लगाया है, लाभ यहाँ का नहीं मिले हो नहीं सकता। यहाँ का लाभ अविनाशी है, सदैवी है, जमा हो गया, समाने पर फलीभूत होगा। तो आज इस सत्संग कार्यक्रम को रखवाया और भाई भंडारे का आयोजन है यहाँ पे बड़े प्यार से। अभी थोड़ी देर के बाद आरती होगी, रिक्शा मंत्र होगा, उसके बाद भंडारा कहाँ करवाएंगे? यहीं पे, यहीं पे बिठा के तुमको भोजन भंडारा प्यारा प्यारा। और बहन जी का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है सासू माता का? सावित्री देवी आ गई भाई, प्राण ले आई थी सत्यवान के। सही बैठी है भाई, सावित्री देवी है भाई, क्या बात है। ईसन अपनी शक्ति पूरी लगा दी है। बहु तो तीन है ना, है? और ये तीनों भवरानी त्रिवेणी बैठी है, त्रिवेणी, त्रिवेणी इलाहाबाद वाली, प्रयागराज वाली बैठी है। त्रिवेणी में नहाओ भाई और पाप कर्म कटाओ भाई और ज्ञानी बन जाओ भाई। अब दो तो बनी हुई है, तीसरी की बारी है, पता नहीं कब बारी आएगी। ये डरती है सावित्री देवी से, दो तो चलेगी, तीसरी तन्ना तो क्या जाने दो छोरी, बेशक वो मैंने खा रही हो। मैं पकड़वा दूंगी बेटे के द्वारा तेरा कान। क्यों पकड़वाती है कान? परमात्मा से पकड़वा दे एक बार, आपने भी ले जाएगा खींच के। वो पता आपको, अगर बहुरानियां अगर भक्ति करती हो, सासू माता ही गारंटी है मुक्ति होगी। आपको मंत्र बता के जा रहे हैं हम, ये बता दूं कैसे। छोटी बहू हो चाहे बड़ी हो, जब सुगंधी आपके कमरे में घुमाएगी ना, तो आपका कमरा सुगंधी वाला हो ही गया। अरे भक्ति की सुगंधी होती है भक्तों के पास, वो घुमा रही है, सुबह शाम घुमा रही है, तो लाभ तो मिलेगा भाई, पक्का मिलेगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी पर प्राप्ति की ओर, कपड़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।